ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। आज भागवत कथा का तृतीय स्कंद का चौथा अध्याय होगा, जिसका नाम है श्री उद्धव जी द्वारा श्रीमद् भागवत स्तुति एवं प्रभु श्री हरि नारायण प्रभु श्री हरि कृष्ण की संपूर्ण रूप से प्रशंसा करना। तो आइए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। राजा परीक्षित से उद्धव जी के मन की व्यथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, विदुर जी प्रभु की लीलाओं का वर्णन तन्मय होकर सुन रहे थे, किंतु उद्धव जी की आंखों से लगातार अश्रुधारा बह रही थी। तब राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से उद्धव जी के रोने का कारण पूछा, यह कहते हुए कि गोलोक के लिए प्रस्थान करते समय प्रभु श्री कृष्ण ने उद्धव जी को मुक्ति का मार्ग दिखाया था, फिर उनके रोने का क्या कारण था। तब सुक महाराज अर्थात सुखदेव जी बोले, हे ज्ञानी परीक्षित, प्रभु ने उद्धव जी को मार्ग बताया था और वे उस मार्ग पर चल भी रहे थे, किंतु उस समय उनके मन की वही गति हो रही थी जो गति प्रियतम के परदेश चले जाने पर स्त्री की होती है। प्रभु श्री कृष्ण के साथ वे आठों प्रहर रहते थे, अतः उनके चले जाने की व्यथा को सहन न कर पा रहे थे। कठिनता से अपने मन को धीरज देते हुए उद्धव जी महात्मा विदुर जी से बोले, हे महात्मा विदुर, आप स्वयं ज्ञानवान एवं प्रभु के अनन्य भक्त हैं। मुझसे तो अच्छे मैत्रेय जी हैं, जो प्रभु के अंतर्ध्यान होते समय प्रभास क्षेत्र में उनके सम्मुख थे। प्रभु के गमन के समय प्रभु श्री हरि कृष्ण के गोलोक के गमन के समय मैत्रेय जी ने उन्हें प्रणाम भी किया। उस समय त्रिलोक के पालनहार उनसे कहने लगे, हे मैत्रेय जी, आप मेरे लिए चिंता न करें, आप मेरी चिंता न करें। मैं आपके अधीर हो रहे मन की व्यथा को भली प्रकार समझता हूँ और जानता हूँ। मैं अपनी माया से समस्त भूमंडल के प्राणियों को नचाता हूँ, किंतु आपको मेरी माया तनिक भी न सताएगी। यह भगवान श्री कृष्ण गोलोक जाते समय मैत्रेय जी से कह रहे हैं, क्योंकि आप मेरे पूर्व जन्म के परम भक्त हैं। इतना कहने के बाद उद्धव जी ने विदुर जी से प्रत्यक्ष में कहा, मैत्रेय जी का जीवन धन्य है, जिन्होंने स्वयं मैत्रेय जी का जीवन धन्य है, जिन्हें स्वयं प्रभु ने धीरज बंधाया। और आगे समझाते हुए कहने लगे, आपने वेद व्यास जी के भ्राता एवं ऋषि पराशर का पुत्र होकर समस्त भूमंडल का गौरव बढ़ाया। मनुष्यों के लिए आप सदा सर्वदा पूजनीय रहेंगे, किंतु अपने को भवसागर से पार उतरने के लिए वात्स्यायन ऋषि द्वारा बताए गए भागवत पुराण की कथा का स्मरण करना एवं सच्चे मन से भक्ति करना। प्रभु के वचन सुनकर उनके चरणों में शीश झुकाते हुए मैत्रेय जी कहने लगे, हे जगत के कर्ता धर्ता पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, आपका चरित्र समस्त सृष्टि के आश्चर्यों से परिपूर्ण है। महाकाल भी आपसे भय खाता है। आप तीनों लोग 14 भुवन के मालिक हैं। सूर्य चंद्रमा आपकी इच्छा से चलते हैं। आपकी पलक झपकने से रात्रि का आगमन हो जाता है और पलक खुलने से दिन का आगमन होता है, किंतु कालयवन से डरकर आप भागे। आपका मर्म कोई नहीं जान सकता प्रभु, कोई नहीं जान सकता प्रभु, आपके मर्म को कोई नहीं जान सकता। ये मैत्रेय जी स्वयं भगवान कृष्ण से कह रहे हैं। इतनी कथा और ये संपूर्ण कथा जो है कि मैत्रेय जी को उद्धव जी को सुखदेव जी सुना रहे हैं। इतनी कथा कहकर विदुर जी से उद्धव जी कहने लगे, मैं बद्रिकाश्रम जाकर प्रभु का ध्यान करते हुए इस नश्वर शरीर का त्याग करूंगा। अब तक मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए था, किंतु प्रभु की आज्ञा से किंतु प्रभु की आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता था, किंतु अब उनके वियोग का दुख मुझसे सहन नहीं हो पा रहा है। यह उन्हीं की कृपा एवं ज्ञान बल था, जिसके सहारे अब तक मैं जीवित रहा। तब राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, प्रभु की लीलाएं बहुत ही न्यारी है। सुनने वाले रोने लगते हैं, जिससे उनके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और अंत समय में प्रभु उन्हें अपने पास बैकुंठ धाम को बुला लेते हैं। नरक के दूत उनकी आत्मा को छू भी नहीं पाती। ऐसी न्यारी महिमा है प्रभु श्री हरि नटवर नागर श्री कृष्ण की। अतः मनुष्यों को चाहिए कि प्रभु श्री हरि नारायण की अर्थात भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करे, जिससे उसे सद्गति प्राप्त हो।
तो आज की कथा यहीं समाप्त होता है। कल की कथा कल प्रारंभ होगा। कल की कथा तृतीय स्कंद का 5वां अध्याय होगा, जिसका नाम है उद्धव जी का प्राण त्यागना। तो कल की कथा अवश्य सुनिएगा। तब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि।